बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मैं आप लोगों के साथ एक 9th क्लास का बायोलॉजी का आप लोगों का गेस्ट पेपर शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा आसान और 100% तक पेपर के अंदर जो सवालात आएंगे वो गेस्ट पेपर मैं आप लोगों के लिए ढूंढ ढांड के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ। तो इंशाल्लाह जो आज टॉपिक मैं आप लोगों को लगवाऊंगी 12 से 13 टॉपिक्स हैं। उसके अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, उसी के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। पूरा का पूरा 100% तक आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने सिर्फ काम क्या करना है, छोटा सा जल्दी से देखना है, अपनी बुक ले लें और एक पेंसिल ले लें हाथ में, ताकि मेरे साथ साथ आप भी टॉपिक्स को कवर करते जाएँ, टिक लगाते जाएँ। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं अपना। कंटेंट में आ जाएं। आप लोगों के पास टोटल 9 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी आप लोगों ने खोल लें। इसके बाद पहला आप लोगों ने क्या लगाना है फर्स्ट चैप्टर के अंदर से, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने याद करनी है इसकी डिविजन्स। जो 3 डिविजन्स दी हुई हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये आप लोगों ने इसकी डिविजन्स याद कर लेनी है। और इसकी ब्रांचेस तो मेन ही आप लोगों ने याद करनी है सारी की सारी। ठीक, कोई भी ये दोनों के दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर लगेंगे आप लोगों के, यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएगा आपके पास। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी तो आपके पास आएगा ही आएगा कि उससे 3 डिविजन्स आपसे पूछी जाएंगी और वो आपने देनी है। अब बायोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं ये आपके पास किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, इस तरह से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि आप लोगों से सिर्फ पूछने जाएँ सारी ब्रांचेस के नेम। तो आपने नेम सारी ब्रांचेस के अच्छे से याद करने हैं। आप लोगों से सारी ब्रांचेस के नेम पूछे जाएंगे, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, कम मार्क्स का होता है। तो आप लोगों से कोई भी आप लोगों की नेमिंग पूछ ली जाएगी, या 5 ब्रांचेस के नेम पूछ लिए जाएंगे, या आपके पास सारी की सारी ब्रांचेस मौजूद हैं उनके नेम पूछ लिए जाएंगे, या हो सकता है किसी भी एक ब्रांचेस या 2 ब्रांचेस के आप लोगों से डेफिनेशंस पूछ ली जाएं। तो ब्रांचेस को आपने नेम भी अच्छी तरीके से याद करना है और उसकी सारी डेफिनेशंस भी आपने अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसके ऊपर एस लगा लें छोटा सा। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर में से आप लोगों के पास आएगा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंसेस, कि आपकी बायोलॉजी का जो रिलेशन है वो अदर साइंसेस से किस तरह से है। ठीक, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जितने भी इस टॉपिक के मैं आप लोगों को निशान लगवा रही हूँ, ये सारे टॉपिक, कुछ टॉपिक हैं जो जिनकी वीडियोस नहीं मिलेगी आपको मेरे चैनल पे, लेकिन फर्स्ट जितने भी 4 चैप्टर तक आप लोगों को 5 चैप्टर तक जितनी भी इन टॉपिक्स हैं, इन सब की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मैंने डीपली अच्छे से इनको समझाया है, राइट डाउन करके दिखाया है बोर्ड के ऊपर, तो वहाँ से आप जाएँ समझें और बोर्ड पे जो भी मैंने लिखवाया है उसे राइट डाउन करके अपने पास नोट्स बना के उसी में से आप जो है अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। तो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंसेस से किस तरह से हमारी बायोलॉजी जो है वो अदर साइंसेस यानी अदर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री किस तरह से उससे रिलेट करती है, उस रिलेशनशिप का आपसे पूछा जा सकता है। ये आपके पास लॉन्ग में भी आ सकता है, ये आपके पास शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, इसके ऊपर दोनों टिक लगाएं, S/L लिख दें, यानी कि शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। यहाँ पे आपके फर्स्ट चैप्टर हो जाता है ख़त्म। इसमें से और कोई भी टॉपिक आपके पास नहीं आएगा। सेकंड चैप्टर में से कुछ भी नहीं आने वाला, इसको आप स्किप कर दो। ठीक है, डायरेक्ट चलो आप अपने थर्ड चैप्टर पे। अब ये जो थर्ड चैप्टर है ये 100% तक इसकी इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो थर्ड चैप्टर में से लिए जाएंगे। तो थर्ड चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आप लोगों ने। इसके आपने टॉपिक्स याद करने हैं। कितने टॉपिक्स याद करने हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं जिस पे आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है और तीनों के तीनों आप लोगों के पेपर में लगेंगे। सबसे पहला है एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, अच्छे से जाओ और देखो। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थर्ड चैप्टर का है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में लगेगा ही लगेगा इस बार, वो कौन सा है? वो है हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है, तो बिल्कुल इसको स्किप ना करना, याद करना, अच्छे से याद करना। ठीक है, उसके बाद बायोनॉर्मल नोमेनक्लेचर, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है इसकी डेफिनेशन, और इसकी डेफिनेशन के अंदर आपने थोड़ा सा इसको डिफाइन करना है। उसके बाद इसके जो 3 रूल्स हैं, किस तरह से साइंटिफिक नेमिंग इसके अंदर की जाती है, वो भी मैंने सारा समझाया है। तो जाओ और उसको देखो और उसके अंदर से नोट्स बनाओ, उसी तरह से पेपर में लिखना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है। बायोनॉर्मल नोमेनक्लेचर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एम एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड चैप्टर के ये 3 टॉपिक है जो कि आपके पेपर के अंदर लग सकते हैं, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप आपने नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ। नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 4, सेल एंड टिश्यूज़। नेक्स्ट चैप्टर आपका सेल एंड टिश्यूज़, ठीक, 4 चैप्टर। इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से आपने डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के टॉपिक पे आप लोगों ने निशान लगा लेना है। और दूसरा टॉपिक जिसमें से आएगा वो है आपके पास प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पूछा जाएगा। अब एक बात मेरी और ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप लोगों से पेपर के अंदर किसी भी चीज़, 2 चीज़ों के बिटवीन का, दरमियान का डिफरेंस बताना हो, डिफ्रेंशिएट करना हो, तो आप किस तरह से पेपर के अंदर अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे कि आपने ये नहीं करना कि आपसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस पूछा गया है तो आपने पेपर में पहले प्रोकैरियोटिक की हेडिंग डालकर उसके पॉइंट्स लिख देने, नीचे यूकैरियोटिक की हेडिंग डालकर उसके नीचे पॉइंट्स लिखने देने, आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। भले आपने सही लिखा होगा लेकिन उसको आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, आपके नंबर कटे जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस जब भी आपको मालूम करना हो, आपने बाकायदा एक ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक के बिल्कुल बीच के अंदर एक लाइन बनानी है, यहाँ पर यूकैरियोटिक लिखना है, यहाँ प्रोकैरियोटिक लिखना है, यहाँ उसके यूकैरियोटिक के बारे में लिखना है, यहाँ प्रोकैरियोटिक के बारे में आपने लिखना है, बिल्कुल ऐसे। और ये भी नहीं कि अगर आपने ऐसे लिखा और बीच में लाइन नहीं लगाई तब भी आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। लाइन लगाना लाजमी है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएट करें तो आप इसका ध्यान रखें कि बीच में आपको लाइन देनी है और प्रॉपर अच्छी तरीके से आपने यहाँ भी एक पॉइंट देना है, दूसरा पॉइंट वहाँ देना है, नंबर के साथ नंबर लगा दें या डॉट लगा दें ताकि पता चले कि ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। और जब वो ख़त्म हो जाए तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ें, थोड़ी सी एक लाइन छोड़ें ताकि वो आपको एग्जामिनर को पढ़ने में, चेक करने के अंदर आसानी हो, ठीक। इससे आपको पूरे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और प्लांट टिश्यूज़ हैं आपके पास, प्लांट टिश्यूज़ को भी आप शॉर्ट के अंदर रख लें। प्लांट और एनिमल दोनों को आप डिस्कस कर लीजिएगा, दोनों को आप पढ़ लीजिएगा, दोनों पे ध्यान डाल लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर जो चांस है वो प्लांट टिश्यूज़ के हैं कि प्लांट टिश्यूज़ आप लोगों से पॉइंट्स के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं अपने 5 चैप्टर पे, सेल साइकिल। चैप्टर नंबर 5, सेल साइकिल। अब सेल साइकिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के 2 टॉपिक आएंगे, उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं आएगा। वो 2 टॉपिक हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। आप लोगों ने दोनों के ऊपर नज़र डाल लेनी है, दोनों में से कोई ना कोई एक जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएगा, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस दोनों को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बीच में डिफरेंस पढ़ लेना है, माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस क्या होता है। अदरवाइज और कुछ भी आपको 5 चैप्टर में से नहीं आएगा, तो टिक लगा लें माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक। फेजेस ऑफ माइटोसिस और फेजेस ऑफ मियोसिस, इसलिए आपका 5 चैप्टर कंप्लीट। इन दोनों आएंगे, इन दोनों में से ही आपका कोई ना कोई एक लगेगा ही लगेगा। इसके बाद हमारा 6 चैप्टर है एंजाइम है। एंजाइम में से कुछ भी नहीं आने वाला, इसको स्किप कर दो। इसके बाद है हमारा 7 चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स, ठीक। इसके अंदर आप लोगों का क्या आएगा, इसके अंदर आप लोगों ने जाना फोटोसिंथेसिस के अंदर, टॉपिक के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर टॉपिक के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा एक टॉपिक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, आपकी बुक के अंदर मौजूद है। देखें आप लोगों के बुक के अंदर पेज नंबर 124 एंड 126 पेज नंबर, इसके ऊपर आपका लाइट रिएक्शन भी आपको मिल रहा है, डिपेंडेंट रिएक्शंस, और डार्क रिएक्शन भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के बारे के बीच का डिफरेंस आप लोगों ने पढ़ना ही है, यानी कि जैसे माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे उसी तरह से आप लोगों ने डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ लेना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपके पास क्वेश्चन बन के आएगा कि डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, आपने दोनों का डिफरेंस बताना है जिस तरह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का बताएंगे, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर के अंदर यही देना है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, और कुछ भी नहीं आएगा। अब आप आ जाए 8 चैप्टर के अंदर। अब 8 चैप्टर पे आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास, बनेगा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन आपके पास डेफिनेशन आएगी, व्हाट इज़
न्यूट्रिशन, क्या इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपके पास आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से इंपॉर्टेंस लिखनी है, किस तरह से आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ पे आपसे इंट्रोडक्शन पूछे तो आपने क्या लिखना है। ठीक, तो आप लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेना, इंट्रोडक्शन पढ़ लेना उसके अच्छी तरीके से। और दूसरा टॉपिक इसके अंदर से डाइजेशन इन मैन, डाइजेशन इन मैन, ये भी लॉन्ग के अंदर आप लगा लें। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन शॉर्ट के अंदर आएगा, डाइजेशन इन मैन लॉन्ग के अंदर लगेगा आपका। ठीक है, उसके बाद आ जाएं आप अपने लास्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 9 के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आ सकता है, और आपके पास शॉर्ट में आ सकती हैं ब्लड डिसऑर्डर ऑफ ब्लड्स। आपने किस में लगा लेना है, आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, ये आप दोनों के 9 क्लास के टॉपिक, 9 चैप्टर के टॉपिक हैं। टोटल सिलेबस आप लोगों का यही है जिसमें से आप लोगों का पेपर लगेगा, और ये 100% है। इसके अंदर से आप लोगों के अगर मैंने 13 क्वेश्चन भी बताए हैं तो इसमें से 9 to 10 क्वेश्चन तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, ये 100% तक एक ऑफिशियल है, ऑथेंटिक आपके गेस्ट पेपर में शेयर कर रही हूँ। तो थोड़े ही दिन बचे हैं, तो अगर आप इससे तैयारी करते हैं तो मैं इंशाल्लाह कहती हूँ कि आप लोगों का बिल्कुल इसी के अंदर से पेपर लगेगा। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आपको इसी तरीके से ऑफिशियल कोई गेस्ट पेपर केमिस्ट्री का भी आप लोगों से डिस्कस करूँगी, आज ही कर दूँगी, अभी कर दूँगी। और फिज़िक्स का भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप जो हैं वो क्या करना है, आप लोगों ने अगर आप लोगों को दूसरा भी गेस्ट पेपर चाहिए तो आप लोगों ने थोड़ा छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करना है, आप लोगों ने जाके चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो ऑल है उस पर क्लिक कर देना है, ताकि जितनी भी मेरी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए, मेरी वीडियो मिल जाए आपको, और आप जो है वो टॉपिक को कवर कर सको। तो कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ नीचे जाना और आपका सब्सक्राइब करना है आपने मेरे चैनल को। ठीक है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से, कुछ भी चाहिए हो, नोट्स वगैरह चाहिए हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं आपको वीडियो बना दूँ, समझा दूँ उस टॉपिक का, तो आप बिला झिझक नीचे कमेंट में मुझे वो टॉपिक का नाम लिख दें। भले वो आउट ऑफ सिलेबस हो, आपसे आपके इस सिलेबस से नहीं हो, लेकिन आपको समझनी हो बायो के लिहाज से, केमिस्ट्री के लिहाज से, फिज़िक्स के लिहाज से, किसी भी लिहाज से, तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, और ताकि आप लोगों को वो टॉपिक जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे अपना केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर।